जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर अनूप। साथियों, पिछले कुछ दिनों से इस देश के भीतर कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लगातार बहुजन समाज के आंदोलन को, बहुजन संघर्षों को और बहुजन महानायकों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनके विचारों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और ऊपर से ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज उनकी आलोचना कर रहा है। वो तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स, तथाकथित बुद्धिजीवी और उनके सहयोगी लगातार एक प्रपंच गढ़ रहे हैं कि बहुजन समाज और बहुजन समाज की सारी लड़ाइयां गलत हैं, बहुजन महानायकों ने जो काम किए हैं वो गलत हैं। और सही क्या है? सही है कांग्रेस में जाना। और अपने इस कदम को साबित करने के लिए सारा प्रपंच गढ़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों को दिक्कत नहीं है आपसे। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई दिक्कत नहीं है कि आप कांग्रेस के अंदर जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाते हैं, लेकिन तब यह बात आपको माननी पड़ेगी कि आपकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, कि आपकी सोच कांग्रेस की सोच है। लेकिन जो ये प्रपंच गढ़ रहे हैं आप लगातार कि बहुजन संघर्षों को ही, बहुजन आंदोलन को ही कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी आलोचना होगी। और अगर आपके विचार गलत पाए जाएंगे तो दे मस्ट बी कंडेम्ड। साथियों, जो ये तर्क दे रहे हैं लगातार, वो तर्क झूठे हैं और भ्रमित करने वाले हैं। और ऊपर से उनके सहयोगी पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनके पास कितनी डिग्रियां हैं, उनकी पहचान क्या है। तो मैं बताना चाहता हूं कि डिग्रियों के होने से समाज के प्रति आपका समर्पण साबित नहीं होता है, आपकी प्रतिबद्धता समाज के प्रति साबित नहीं होती है। बाबा साहब ने शिक्षित होने के लिए जरूर बोला है, लेकिन शिक्षा का दम रखने के लिए नहीं बोला है। और इसीलिए मैं डिग्रियों को नहीं मानता। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से आप बहुजन समाज के प्रति समर्पित हो जाएंगे, यह बात साबित नहीं होती है। क्योंकि ये आंदोलन, ये विचारधारा लाने के लिए बहुत संघर्ष किए गए हैं। हजारों लोगों ने अपने घर गिरवी रखे हैं, हजारों लोगों ने पेट काट कर इस आंदोलन को चलाने की कोशिश की है। और आप उसको कमजोर कर रहे हैं। और आप पूछ रहे हैं कि डिग्रियां महत्वपूर्ण होती हैं। शायद जिन लोगों ने इस आंदोलन के अंदर बहुजन समाज को बनाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया, उनके पास बड़ी डिग्रियां नहीं थी, लेकिन सामाजिक समझ थी। लेकिन फिर भी आपके लोग पूछते हैं कि डिग्रियां कितनी हैं, कहां से, कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। तो उनके तर्कों को जवाब देने के लिए और आपके लिए मैं अपनी डिग्रियां बताना चाहूंगा। मैंने बैचलर्स बीए ऑनर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है पॉलिटिकल साइंस में, और मैंने मास्टर्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया है। मैंने एमफिल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया है और पीएचडी भी जेएनयू से ही किया है। मुझे लगता है शायद इतना काफी होगा ये बात साबित करने के लिए आपके जहन में कि जो मैं कह रहा हूं वो तर्कसंगत है। क्योंकि जिन तर्कों को आप दे रहे हैं वो भ्रमित कर देने वाले हैं, वो धोखा देने वाले तर्क हैं। क्या कहते हैं आप? डॉक्टर रतनलाल ने कितनी बार बार ये बात साबित करने की कोशिश की है कि मान्यवर कांशीराम साहब आरएसएस के एजेंट थे। आप ऐसे महापुरुष के बारे में ये बात बोल रहे हैं जिसने सारा जीवन बहुजन समाज को दे दिया, जिसका सारा जीवन एक एक पल, एक एक क्षण इस देश के कमजोर तबके के लिए था, शोषितों के लिए था, वंचितों के लिए था, कमजोरों के लिए था, मजलूमों के लिए था, किसानों के लिए था।
जिसने अपना परिवार नहीं बनाया, जो कभी अपने घर नहीं गए, वैसे महापुरुष के लिए आप कहते हैं वो एजेंट हैं। मुझे लगता है समाज के प्रति इससे बड़ी झूठ और इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता है। आप नेहरूवियन सोशलिज्म की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि इस देश में जो बहुजनों की स्थिति अच्छी हुई है, सुधरी है, वो नेहरूवियन सोशलिज्म की वजह से हुई है, नेहरू के समाजवाद से हुई है। अब क्या बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि कोई बड़ा पॉलिटिकल शब्द बोलेंगे, कोई बड़ा जार्गन बोलेंगे, तो सब लोगों को लगेगा कि शायद नतमस्तक हो जाएंगे आपके चरणों में, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। नेहरूवियन सोशलिज्म में, नेहरू के समाजवाद में कहां पर बहुजन हितों की सुरक्षा हो सकी? कितना फायदा पहुंचाया बहुजन समाज को नेहरूवियन सोशलिज्म ने? क्या भूमि सुधार की जो बात की गई थी वो हो सकी? क्या जो बड़े इंस्टीट्यूशंस आईआईटी और आईआईएम्स बनाए गए थे उसके भीतर हमारे लोग जा सके? क्योंकि आईआईटी और आईआईएम्स तो बना दिए गए, लेकिन हमारे लोगों के पास बेसिक शिक्षा नहीं थी, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बिजनेस इकोनॉमी के अंदर, बिजनेस के अंदर कितने लोगों को, कितने हमारे लोग जा सके? तो क्या था नेहरूवियन सोशलिज्म और क्या थी बहुजन समाज के लोगों की इसमें भागीदारी? ना शिक्षा में, ना अर्थव्यवस्था में, ना इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जिन इंस्टीट्यूशंस की आप बात करते हैं, जिन संस्थानों की आप बात करते हैं, उन संस्थानों के अंदर एक लंबे समय तक उच्च वर्गीय लोगों का ही कब्जा रहा। तो नेहरूवियन सोशलिज्म की बात बिल्कुल झूठी है। आप दूसरी बात करते हैं, आप कहते हैं कि बाबा साहब ने हमको कभी भी हुक्मरान बनने के लिए नहीं बोला है। अगर ऐसा नहीं है तो बाबा साहब का पूरा संघर्ष, बाबा साहब की पूरी लड़ाई, उनका जीवन किस लिए था? अगर पॉलिटिकल पावर की बात बाबा साहब नहीं कर रहे थे तो किस चीज की बात कर रहे थे? आपके सहयोगी चंद्रभान जी ने भी यह बात बोली कि बाबा साहब के संघर्ष छोटे छोटे संघर्ष थे, और वही सही थे। और बड़ा संघर्ष, जब बड़ी सपना दिखाने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया कि हुक्मरान बनना है, तो वो गलत किया। तो ना तो आप कांशीराम साहब को समझ सके, ना तो आप बाबा साहब को समझ सके, ना तो उनका मिशन समझ सके। क्योंकि बाबा साहब का मिशन निश्चित रूप से पॉलिटिकल पावर का है। अगर किसी गवर्निंग क्लास को बनाने की कोशिश कर रहे थे तो गवर्निंग क्लास का ऑब्जेक्टिव ही पॉलिटिकल पावर का था, और इसीलिए उन्होंने बार बार कहा है कि द डिप्रेस्ड क्लासेस मस्ट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर यानी कि राजनीतिक सत्ता। और आप कहते हैं बाबा साहब ने हुक्मरान बनने के लिए नहीं कहा, और इसलिए कांशीराम साहब ने जो हुक्मरान बनने की बात कही वो इस देश के बहुजनों को धोखा देने की बात कही। तो मुझे लगता है आपको रीरीड करने की जरूरत है बाबा साहब को। बाबा साहब ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया? पॉलिटिकली पार्टिसिपेट क्यों कर रहे थे वो, अगर उनको हुक्मरान बनने की जरूरत नहीं समझ में आती थी तो? इसलिए कांग्रेस के पूरे एजेंडे को जस्टिफाई करने के लिए आपने बाबा साहब के मिशन को भी आधा अधूरा ही लोगों को बताने का काम किया है। और आप तो एक और कदम आगे निकल गए जब आपने कहा कि बहुजन शब्द ही गलत है। आपके सहयोगी भी लगातार चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि बहुजन शब्द का होना ही गलत है, ये बहुजन थीसिस गलत है। अगर ये बहुजन थीसिस गलत है तो मुझे लगता है कि फिर आप उन्हीं पुराने जार्गन्स में फंसे हुए हैं, उन्हीं पुरानी राजनीतिक शैली में हैं जो कांग्रेस की राजनीतिक शैली है। क्योंकि दलित से बहुजन की यात्रा बड़ी लंबी यात्रा है, उसके पीछे न जाने कितने संघर्ष हैं, न जाने कितने लोगों का बलिदान है। बहुजन एकता, बहुजन शब्द इस देश में उस राजनीतिक सोच को जाहिर करता है, उसका प्रतीक है जो ये कहती है कि हम शोषण के खिलाफ खड़े हैं, हम शोषण के खिलाफ एक हैं, और हमें एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना है जो समता, समानता और संप्रभुता पर
निर्भर करती हो। लेकिन यह बात आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुजन समाज समझने के लिए, बहुजन शब्द को समझने के लिए महापुरुषों के संघर्ष को समझना पड़ेगा, तथागत को समझना पड़ेगा, ज्योतिबा फूले को समझना पड़ेगा। लेकिन आप शायद तब आपका एजेंडा, जो कांग्रेस का एजेंडा है, उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको बहुजन शब्द समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुजन शब्द में बहुत सारे लोगों के बलिदान हैं, बहुत सारा संघर्ष है, और वो हमारे लोगों को समझ में आएगा जो सड़क पर लगातार, गांवों में लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी विचारधारा को बचाने के लिए। शायद उनके पास आप जैसी बड़ी डिग्रियां ना हो, लेकिन उनके पास जज्बा है और ताकत है लड़ने की, और लगातार अपने विचारों पर बात करने की, और उसके लिए संघर्ष करने की। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से, बहुजन समाज से, और उस हर व्यक्ति से जो इस देश के अंदर समता समानता की व्यवस्था को देखना चाहता है, आग्रह करता हूं कि इस तरीके के तथाकथित इंटेलेक्चुअल से और तथाकथित बुद्धिजीवियों से दूर रहने की आवश्यकता है। और उनके द्वारा बताए गए जितने भी विचार हैं, वो निश्चित रूप से उनके अपने हितों को तो जस्टिफाई करते हैं, उनके अपने हितों की सुरक्षा भले करते हों, लेकिन हमारे हितों की सुरक्षा नहीं करते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं उन सारे लोगों से, उन तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स की पूरी जमात से, कि हो सकता है आपको कोई महानायक इस समय बनाने की जरूरत पड़ रही हो सकता है आप राहुल गांधी जी को एक महानायक के तौर पर पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए मेरा आग्रह है कि बहुजन महापुरुषों को और बाबा साहब को, माननीय कांशीराम साहब को आलोचना करना बंद करिए। क्योंकि अगर ऐसा आपने किया तो निश्चित रूप से इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आपका एजेंडा अलग है, आपके विचार अलग हैं, निश्चित रूप से आप कांग्रेस में रहिए, लेकिन बहुजन समाज को और बहुजन संघर्ष करने वालों को आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अपने सूरजों को अपने पास रखो, अपने सूरजों को तुम अपने पास रखो, हमें आखिरी घर तक दिया जलाना, यह है हमारी विचारधारा। कांग्रेस के एजेंडे में हम नहीं आते हैं। और इसीलिए साथियों, ये एक बड़ा सवाल उठता है यहां पे कि क्या गांधी के साथ अंबेडकर रह सकते हैं? क्या गांधी के साथ अंबेडकर कतदाम में हो सकता है? क्योंकि ये लोग तो ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी के विचारों को एक्सेप्ट करके बाबा साहब का एजेंडा चला लेंगे। तो मुझे लगता है उनको अपनी स्ट्रेटेजी पर, अपने विचारों पर रिविजिट करने की जरूरत है। और मेरा आग्रह है अपने समाज के लोगों से कि ऐसे किसी भी भ्रम में न पड़े, ऐसे किसी भी व्यक्ति जो अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए आपकी आलोचना करता है, इसके चक्कर में ना फंसें, और अपने संघर्षों को, अपने आंदोलन को मजबूत बनाए रखें। जय भीम, जय भारत।